हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव ज्ञान पे, जहाँ पर आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, जिसमें आपने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा है, इलेक्शन प्रोसेस पढ़ा है, प्रेसिडेंट पढ़ा है, प्राइम मिनिस्टर पढ़ा है। तो इन सारे के फंक्शंस पढ़े हैं कि ये लोग कैसे काम करते हैं। वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? हमें कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है, ज़रूरत क्या है? तो जो क्वेश्चंस बन के तैयार होते हैं वो हैं, व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट आर इट्स फंक्शन? उसके काम क्या है? हमारी सोसाइटी के लिए उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या भूमिका है? और हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रिलेट है, क्या उसका आपस में क्या संबंध है? इन्हीं सारे जो भी क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का हम इसमें आंसर ढूंढेंगे। तो नाउ कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे तालमेल बढ़ाता है और हमें भरोसा दिलाता है। भरोसा दिलाता है कैसे? जैसे अगर आप सोचते हो कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप के पीपल हैं, जैसे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, या आप उस ग्रुप के सदस्य हैं, तो यह भी एक हमारी थिंकिंग है, हमारी सोच है। और उस ग्रुप की कुछ क्वालिटीज़ होंगी। जैसे आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ पढ़ा है तो उसकी कुछ अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं। उन्हीं समय में, उन्हीं सब ग्रुप्स में जो हमारे मेंबर्स हैं, एक दूसरे से अलग तरीके के भी हो सकते हैं, उनकी सोच अलग तरीके की हो सकती है, उनकी अलग अलग जो रिलीजन है, उनकी अपनी अपनी मानने की, जो रिलीजन से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स हैं, उनको मानने की सोच हो सकती है। कुछ लोग जो होते हैं वो हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते होंगे। ऑब्वियस है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती, कोई भगवान को मानता है, कोई भगवान को नहीं मानता है, तो वैसे भी हैं। और इन्हीं सब के जो डिफरेंसेस हैं, इन्हीं के सबको बेस को ही आधार मानते हुए कुछ लोग अलग अलग प्रोफेशंस भी एक्सेप्ट किए हुए हैं। सबकी क्वालिफ़िकेशंस अलग हो सकती है, उन सबके जो शौक़्स हैं या उनकी जो हॉबीज़ हैं वो अलग हो सकती है, डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं, उनकी लाइक डिसलाइक्स अलग हो सकती हैं। साथ ही कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो धनी हैं, पैसे वाले, कुछ गरीब हो सकते हैं, कुछ लोग यंग हो सकते हैं, ओल्ड हो सकते हैं। सबकी थिंकिंग अलग हो सकती है। आज मैं, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, दूसरे का पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये सारी डिफरेंसेस हैं। सोचने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जिस तरीके से किसी हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो किसी के पास कितनी प्रॉपर्टी होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। तो क्या सभी जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको, जिनको हमने स्कूल भेजना कंपलसरी कर रखा है, क्या पेरेंट्स जो है वो इसका डिसीज़न, लेन देन जो भी होती है कि इसका निर्णय कैसे लेना चाहिए कि भई ये स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है, जितने भी है इस तरीके के ग्रुप्स हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी सारे अमाउंट को खर्च करने की पावर रखते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस, ये सारे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि भाई सब सारी चीज़ों में वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। तो एक ये जो वैरायटी है आपके मन में कि भाई जब इतनी वैरायटी है तो सबको हम सेटिस्फाई कैसे करें। तो उसी तरीके से लेकिन कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो एक साथ रह सकते हैं। वे कुछ जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं उनके बारे में सहमत हो सकते हैं, सोच हो सकती है, बता सकते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे ग्रुप्स हो सकते हैं, उनके कुछ नियम हो सकते हैं, उनकी प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। जैसे हर रिलीजन के अपने एक तरीके होते हैं, उनके अपने कुछ फेस्टिवल्स होते हैं।
तो उसी तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें उसकी बेसिक जो हमने बात करी थी, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने पूछा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, तो उसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू प्रोवाइड a set of basic rules that allow for minimal coordination among us members of a society। यानी उसकी जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फर्स्ट जो काम है वो यही है कि हमें बेसिक प्रिंसिपल्स देना, बेसिक रूल्स बनाना, जो ऐसे समूहों के लिए, ऐसे ग्रुप्स के लिए मिल सके, उनको उपलब्ध करा सके, जिससे हमारी जो सोसाइटी है, जो उसमें रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में कम से कम एक कोऑर्डिनेशन, मिनिमम कोऑर्डिनेशन और विश्वास बना रहे। तो यही है हमारा फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों है। अब कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत, जैसे आपको मैंने यहाँ पर तो एक बेसिक जो बात है वो एज ए चैप्टर बता रखी है, आपको एज ए प्रिंसिपल्स लॉज से बता रखी है। लेकिन जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देके समझाना चाहूँ इस बात को, कि जैसे आपकी स्कूल है, अगर आप स्कूल में जाते हो और आपको ये पता है कि मेरा फर्स्ट पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पीरियड इस सब्जेक्ट का होगा, थर्ड पीरियड में ये होगा, मुझे 7:30 तक स्कूल जाना है, 1:30 तक मेरा स्कूल रहेगा, तो हमने क्या कर रखा है कि पूरा लिस्ट आउट कर रखा है कौन सा काम किस तरीके से होगा, सारा पूरा एक सिस्टमेटिक मैनर से बना हुआ है। अगर कोई ऐसा कोई भी ना हो तो क्या होगा, कोई भी स्टार्टिंग से ले लो, अगर 7:30 की जगह बच्चे कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे, और कोई भी क्लास आपके प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। आपको ये नहीं पता होगा कि आज कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स आएंगे, तो आपको सारी बुक्स और कॉपीज़ ले जानी पड़ेगी। तो एक सिस्टम तरीके से, एक वे में, एक कंट्री को रन कराने के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। जहाँ पर एक हम छोटे से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, कि स्कूल की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर रूल्स नहीं होंगे या कि उसके तौर तरीके कैसे उसको अप्लाई कर रहे होंगे, अगर नहीं होंगे तो वो भी एक प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये एक छोटा सा काम जो एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन पे भी अप्लाई होता है। तो जहाँ पर हम इतनी बड़ी कंट्री को अच्छे से गवर्न करना है और जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है, उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। विद कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या करता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन देता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक प्रॉपर गाइडेंस दे रहा है कि आपको किस डायरेक्शंस में जाना है, आपको किस तरीके से फंक्शन करना है, आपकी कितनी पावर्स है। आपको किसी को भी हमने ओवर पावर नहीं किया है, किसी को ज़्यादा ताकत नहीं दे दी है कि वो अपनी मनमर्जी से काम करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमें पावर भी दे रहा है, उसके ऊपर कंट्रोल भी दे रहा है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन भी दे रहा है, इस सबका एश्योरेंस भी दे रहा है। तो यही हमें कोऑर्डिनेशन की हमें ज़रूरत है। नाउ नेक्स्ट है हमारी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, जो हमारी जो निर्णय निर्माण शक्ति की स्पेशल। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ हमें कैसे बेसिक प्रिंसिपल्स का जो ग्रुप है, अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट कॉन्स्टिट्यूट और गवर्न, जिसके आधार पर हम किसी स्टेट को उसको बना सकते हैं और उसको गवर्न कर सकते हैं। लेकिन जो एक बुनियादी बेसिक जो इसको रूल्स कहते हैं वो क्या हो सकता है भाई, किसी कोई एक ग्रुप है वो कुछ और चाहता है और सेकंड जो ग्रुप है वो कुछ और चाहता है, तो किसकी इच्छा के अनुसार इसमें काम होगा। तो ये सारी चीज़ों का कि भाई कोई डिस्प्यूट ना हो, ग्रुप ए का ग्रुप बी से कोई ना हो, या XY, जैसे इसमें आपको एग्जांपल दे रखा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रखा है। साथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, भाई संविधान जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इस क्वेश्चन का भी उत्तर देता है कि जो हमारी सोसाइटी है, हमारे समाज में जो है जितने भी पावर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पूरा क्लियरली दिया गया है कि भाई जुडिशरी को क्या करना है, लेजिस्लेटिव का क्या फंक्शन है, एग्जीक्यूटिव का क्या फंक्शन है, यानी कानून कौन बनाएगा और कोई रूल ब्रेक करता है तो उसको पनिशमेंट कौन देगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है। जैसे पहले समय में क्या होता था, किंग रूलर चलता था, किंग का रूल था, मोनार्की सिस्टम था। तो जो राजतंत्र जिसको कह सकते हो आप, उसमें जो रूल था वो कौन बनाता था, रूल किंग बनाता था। वहाँ पर उसके लिए कोई ऐसी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रखी हुई है उसने कि भैया इसका काम ये है कि ये लॉ मेकिंग का काम करेगा, ये एग्जीक्यूटिव करेगा, ये जुडिशरी करेगा। तो जो पहले के समय पे सारे काम होते थे वो रूलर ही करा करता था, राजा ही सारे काम करता था। अलग अलग जगहों पे भले रूल्स तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे जो राजा है वो अपने लिए कुछ लोगों को असेंबल कर सकता था अपनी असेंबली में, तो वो उसका काम था कि वो किस तरीके से करें। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक सेकंड फंक्शन जो आता है वो द सेकंड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन अ सोसाइटी। इट डिकेट्स हाउ द गवर्नमेंट
विल बी कॉन्स्टिट्यूट। इट्स मीन्स जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो सेकंड काम है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो समाज में है वो पावर, डिसीज़न लेने की जो पावर है, जिसको हमने शक्ति दी है, वो किसके पास होगी, वो पावर किसके पास आएगी। सब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यह भी डिसाइड करता है कि सरकार कैसे बनेगी। कोई एक हमने डिसीज़न नहीं दे दिया है कि भाई राजा के बाद राजा का बेटा, नहीं, इलेक्शंस होंगे हमारे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो दे रखा है हमने किसी को। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हमने किसी को एक ओवर पावर नहीं कर रखा है कि भाई प्रेसिडेंट है उसको बहुत सारी पावर दे दी है, प्राइम मिनिस्टर है उसको हमने बहुत सारी पावर दे दी, नहीं, सबके ऊपर कंट्रोल भी दे रखा है कि आपको ये आपका फील्ड है, आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। यानी लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों पे हमने बहुत सारी लिमिटेशंस लगा रखी है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने यह डिसाइड कर लिया है कि निर्णय कौन लेगा, पर इश्यूज आ जाता है कि जब उस जो रूलिंग गवर्नमेंट है कानून वो बनाए और आपको लगे कि नहीं, जो कानून है, जो रूल है, वो जो बना है वो पूरी तरीके से गलत है, तो क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपोजिशन है उस बात को बताने के लिए कि भाई रूलिंग गवर्नमेंट ने किस तरीके से काम किया है। और आपको सब तरीके की जैसे फ्रीडम दे रखी है, किसी को किसी तरीके के रंग, किसी भी कलर की ड्रेस पहन सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कोई भी सॉन्ग गा सकते हो, आप फ्री हो, आप लोगों को किसी भी तरीके से आप मना नहीं कर सकते कि किसी भी ग्राउंड लेवल पे किसी भी चीज़ के आधार पर आप उसको मना नहीं कर सकते। जो गवर्नमेंट है वो किसी को भी ये मनमाने तरीके से अपनी मनमर्जी से गिरफ्तार भी नहीं कर सकती भाई, क्योंकि गलती करी है तभी उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, विदाउट उसके पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, ये जो पिक्चर है इसमें क्या है कि जो यूरोपियन ग्रुप्स की कंट्रीज़ हैं उन्होंने एक यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की है, पर उनकी जो कोशिश है ना वो ट्रायल वो असफल हो गया, फेल हो गए हैं। और ये कार्टूनिस्ट है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के जो उनके ट्राई कोशिश को उन्होंने मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा है। जैसे इन लोगों की ड्रेस वगैरह देखो, इन लोगों के एक्सप्रेशन देखो, किसी की आँख कैसे दिखा रहे हैं, किसी की जो चश्मा है वो किस तरीके से है। तो ये भी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बार में बन के तैयार हो गया है और बन के सक्सेसफुल हो गया है। कई बार ऐसा हुआ है कई कंट्रीज़ का कि कॉन्स्टिट्यूशन कई बार चेंज हुआ है। आपने कई अपने अपने 10th की सिविक्स में भी पढ़ा है, चेंजेस हुए हैं, कई बार 4 टाइम चेंजेस हुए हैं। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट किया जाता है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि ये बहुत बड़े लंबे स्ट्रगल के बाद बने हैं। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लंबा स्ट्रगल चला था, फिर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने, तो लोगों को उसकी वैल्यू भी पता है कि वो चीज़ उनको किस तरीके से मिली। इतनी आसानी से वो हमें आज़ादी जिसको कहा है वो उतनी आसानी से हमें नहीं मिली है। तो जो प्रीशियस वैल्यू है भाई फ्रीडम की, क्योंकि अमेरिका है वो भी ब्रिटेन के रूल में अंडर में रहा है, कॉलोनियल रहा है इसका, तो दे नो अबाउट द वैल्यू ऑफ फ्रीडम और उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। अभी हमारा जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत समझदारी से बहुत अच्छे से बनाया गया है, जो आज तक भी सक्सेसफुली हमारी कंट्री पर अप्लाई भी हो रहा है और हमारी जो गवर्नमेंट है वो गवर्न भी कर रही है। तो आपको मेरा कैसा लगा है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।